आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की जो है वो तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में फिर हम लोग हाजिर हैं यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड के आपके लिए जो है वो सेशन कराए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो है वो उड़ान टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ रिवीजन क्लास भी जो है वो चल रही है। आप लोग जो है वो उड़ान टेस्ट सीरीज़ 199 में और रिवीजन क्लास 499 में जो है वो ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके जो है वो बैच में या क्लास में जो है वो इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी इल्म बयान के साथ साथ तशबीह की, तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। हरूफ कमरी की तादाद कितनी है? 10 है, 12 है, 14 है या 16 है? तो हरूफ कमरी की जो तादाद है वो 14 है। अगला सवाल है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मंदरजा झेल में से कौन से इल्म बयान का अरकान है? तशबिया है, मजाज मुरसिल है, इस्तारा है या कनाया है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले हमें हरफ तशबिया देखना होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोया। गोया जो है क्या है, एक हरफ तशबिया है। तो इसको देख के आप लोग पहचान सकते हैं कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तशबिया। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है वो बड़ी तफसील से जो है वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और ये जो शेर है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं ये मोमिन खा मोमिन का क्या है, शेर है। अगला सवाल है, किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है? इसमें आपको बताना है इल्म बयान का कौन सा अरकान है। तशबीह है, मजाज मुरसिल है, इस्तारा है या कनाया है? किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इसमें इस्तारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है वो शेर का जो है वो इस्तारा लिया गया है बहादुर इंसान से, और बहादुर इंसान वो कौन है? हज़रत अली। आगे बढ़ते हैं, इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी या फ़ारसी? तो आंसर हो जाएगा इस्तारा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मायने होते हैं क्या? उधार लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्तारा की कितनी अरकान मानी जाती है? 4, 5, 3 या 7? तो इस्तारा की जो है वो 3 जो है वो क्या है, अरकान है, जिसमें पहला आता है हमारे पास मुस्तारा लहू, दूसरा होता है मुस्तारा मिन, और तीसरा होता है हमारे पास मुस्तारा वाजे। ठीक है, ये इसे हम लोग जामे के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 होते हैं इस्तारा अरकान के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, यहाँ इश्क क्या है? मुस्तारा लहू है, मुस्तारा मिन है, मुस्तारा जामे है या तशबीह है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो इश्क का इस्तेमाल किया गया है वो मुस्तारा लहू के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये जिगर मुरादाबादी का क्या है, शेर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यहाँ आग का दरिया क्या है? ये उसी का ही मिसरा फ़ानी है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसमें बताना है यहाँ आग का दरिया क्या है। वहाँ पर इश्क पूछा गया था, यहाँ पर आग का दरिया पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये मुस्तारा मिन है। आगे बढ़ते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। सबसे पहले ये मीर तकी मीर का शेर है, एग्ज़ाम में आ जाता है, और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी सनत का या कौन से इल्म बयान का जो है वो अरकान है। तो इल्म बयान के 4 अरकान हैं, तो उसमें से कौन सा सही होगा? तशबिया होगा, मजाज मुरसिल होगा, इस्तारा होगा या किनाया होगा? तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इस्तारा। आगे बढ़ते हैं,
एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। ये शेर किसके मुतालिक कहा गया है? गालिब के, मीर के, अल्लामा इकबाल के या सर सैयद अहमद ख़ां के? तो एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, ये शेर जो है वो गालिब के मुतालिक कहा गया है। और ये किसने कहा है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। अगला जो सवाल है इसी से मुताल्लिक है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, इसमें जो है वो कौन से इल्म बयान का इज्जाए तरकीबी या इज्जा जो है वो होगा? तशबीह होगा, मजाज मुरसिल होगा, इस्तारा होगा या किनाया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस्तारा, क्योंकि यहाँ पे रोशन दिमाग किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गालिब के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिस चीज़ से इस्तारा लिया जाता है, यानी कि जो चीज़ उधार ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुस्तार लहू कहते हैं, मुस्तार मिन कहते हैं, मुस्तार जामे कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि उसे हम लोग मुस्तारा मिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस चीज़ के लिए इस्तारा लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुस्तारा लहू कहते हैं, मुस्तारा मिन कहते हैं, मुस्तारा जामे कहते हैं, या तशबीह कहते हैं? तो जिस चीज़ के लिए इस्तारा लिया जाता है उसे हम लोग मुस्तारा लहू कहते हैं। अगला सवाल, हकीकी मायनों का इस्तेमाल इनमें से किन में किया जाता है? तशबीह में, मदाद मुरसिल में, इस्तारा में, या कनाया में? तो हकीकी मायनों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो तशबीह में किया जाता है, और हकीकी के साथ साथ अगर मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाए तो आंसर इस्तारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इसमें कौन सा इल्म बयान का अरकान होगा? तशबीह होगा, मजाज मुरसिल होगा, इस्तारा होगा, या किनाया? क्वेश्चन नंबर 34 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें क्या हो जाएगा? इस्तारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये आबो ताब हुस्न, ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। इसमें आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा? तशबीह, मजाज मुरसिल, इस्तारा, या किनाया? क्वेश्चन नंबर 35 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें तशबीह हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ? इसमें कौन सा जो है वो अरकान होगा? तशबीह होगा, मजाज मुरसिल होगा, इस्तारा होगा, या किनाया होगा? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इस्तारा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वो इस्तारा जिसमें मुस्तारा लहू और मुस्तारा मिन में से किसी किसी किस्म की मुनासबत का जिक्र ना किया जाए उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, मुस्तारा मुतालका, मुस्तारा मिन, मुस्तारा जामे, या तशबीह? क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुस्तारा मुतालका, जिसमें मुस्तारा लहू और मुस्तारा मिन नहीं पाए जाते। अगला सवाल है, वो इस्तारा जिसमें वजह जामे गैर वाज़ेह हो, जैसे लोग आसानी से ना समझ सकें, इसमें कौन सा इस्तारा होगा? मुस्तारा मुतालका, मुस्तारा मिन, मुस्तारा जामे, या मुस्तारा खासिया? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुस्तारा खासिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 है, मकदूर हूँ तो खाक से पूछो कि ए कलीम, मकदूर हूँ तो खाक से पूछो कि ए कलीम, तूने वो गंज हाय गिरे माए क्या किए? इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तशबीह, मजाज मुरसिल, इस्तारा, या कनाया? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें जो है वो इस्तारा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्तारा लहू और मुस्तारा मिन में जो वस्फ और खूबी मुश्तरका हो उसे क्या कहते हैं? मुस्तारा मुतालका, मुस्तारा मिन, मुस्तारा जामे, या मुस्तारा खासिया? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुस्तारा जामे कहते हैं। तो ये आज के सवाल हमारे थे इस्तारा के मुतालिक। अब जो हम लोग आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आप लोग हमें
ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड आप लोग कोई क्वेरी चाहते हैं बैच से या टेस्ट सीरीज से, तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।